नमस्ते बच्चों। हमने मददगार चूहा ये पाठ पढ़ना शुरू किया था, है ना। और आपने अब तक पढ़ा कि जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था और उसके पास में ही एक बिल में चूहा रहता था। और उसने देखा कि शेर सोया हुआ है और उसका फ़ायदा उठाकर उसने क्या किया, उसके शरीर पर वह नाचने लगा। और नाचते नाचते शेर को क्या हुआ, उसकी नींद खुल गई और उसने गुस्से से उस चूहे को पकड़ लिया। और इसके आगे हमें पढ़ना है, तो देखते हैं चूहे का क्या हाल हुआ, है ना। चूहे को शेर ने खाया या छोड़ दिया। तो आगे पढ़ते हैं। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से क्या किया, चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूहे की वह बात सुनकर शेर हंसकर बोला, तू छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर घूमने निकल गया। देखिए, चूहे को पकड़ने के बाद अब इतने बड़े शेर को चूहे ने देखा और वह बहुत डर गया और वह रोने ही लगा, है ना। इतना बड़ा शेर देखकर वह छोटा सा चूहा क्या होने लगा, डरने लगा। और उसने रोते रोते क्या कहा शेर से कि शेर भाई मुझे छोड़ दो, मैं क्या करूँगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब देखिए, आप सबको पता है चूहा इतना सा होता है और शेर होता है बहुत बड़ा, भयानक, है कि नहीं। शेर का नाम भी सुनते हमें बहुत डर लगता है। तो इस छोटे से चूहे ने ये बात कही तो उस पर शेर हंसने लगा। उसे हंसी आई। क्यों? क्योंकि अरे बाबा, इतना सा छोटा सा चूहा और इतने बड़े शेर को बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा। और चलो ठीक है। और शेर का पेट जो था वो भरा हुआ था और उसे उस चूहे पर दया आ गई। उसने कहा, चलो तुम रो रहे हो और इतने से छोटे से हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। बाप रे, चूहे को बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं, कि अभी तो शेर खा ही जाता, है कि नहीं। और उसने भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी से क्या हो गया, घूमने निकल गया। कुछ दिन बाद शेर फिर निश्चिंत सोता रहा। उतने में वहाँ एक शिकारी आया और उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। जब शेर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक जाल में फंस गया है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है जिसने उसे छोड़ दिया था। आज उसे मदद की ज़रूरत है। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया और शेर को जाल से अलग कर दिया। जाल से बाहर आने के बाद शेर ने खुश होकर चूहे से कहा, धन्यवाद, तुम छोटे ज़रूर हो मगर बड़े काम के हो, तुमने अपना वादा याद रखा। देखिए, कुछ दिनों के बाद फिर से शेर क्या हुआ, निश्चिंत होके जंगल में सोया हुआ था। और आप सबको पता है कि जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। और उसी तरह से एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और उस जाल में यह शेर क्या हो गया, फंस गया। और फंसने के बाद वह बिल्कुल उससे निकल नहीं पा रहा था और वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। देखिए, आपको पता है कि अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी अलग अलग आवाज़ें होती है। तो शेर के दहाड़ने के लिए, शेर के जो दहाड़ना होता है उसे जो
चिल्लाना होता है उसे दहाड़ना कहते हैं, ठीक है। तो शेर की बहुत बड़ी आवाज़ सुनकर जो पास में बिल में जो चूहा रहता था उसने सुना और वह बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि ये तो वही शेर है जिसने मेरी जान बख्श दी थी, जिसने मुझे छोड़ दिया था। आज उसे भी मदद की ज़रूरत है, यह उसने समझा। और उसने क्या किया, अपने सारे चूहे दोस्तों को बुला लिया और उन सब ने मिलकर, आपको पता है चूहे क्या होते हैं, कुतरने के लिए क्या होते हैं, माहिर होते हैं, है कि नहीं। कोई भी चीज़ दो वो अपने नुकीले दांतों से क्या कर जाते हैं, काट डालते हैं। तो इस शेर के ऊपर जो जाल बिछा हुआ था और उन सभी चूहों ने, उस चूहे ने और उसके दोस्तों ने क्या किया, उस शेर को जाल से बाहर निकाला। बाप रे, शेर को भी बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। और शेर ने खुश होकर क्या किया, उसे धन्यवाद दिया। चूहे को क्या दिया, धन्यवाद दिया। और उसने कहा कि तुम छोटे ज़रूर हो मगर क्या हो, बड़े काम के हो, है ना। तो हमें क्या करना है, हम कहते कि नहीं अरे ये छोटा सा क्या करेगा, है कि नहीं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर एक की ताकत हिम्मत अलग अलग होती है कि नहीं। देखिए छोटा सा चूहा इतने बड़े शेर की जान बचा सकता है ना। तो हमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, है ना। कोई हमसे होशियार है ना, कोई हमसे कम होशियार है, ऐसी बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबको समझ में आया। और देखिए, और इस चूहे की मदद शेर ने की थी कि नहीं, तो वह अपना वादा बिल्कुल नहीं भूला। उसने क्या कहा था, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और उसने भी मदद की, है ना। उसकी भी जान उसने, शेर की भी जान उसने बचाई। देखिए हम जो भी किसी से अच्छा वादा करते हैं तो हमेशा उसे पूरा करना चाहिए, है ना। हम मम्मी पापा से क्या वादा करते हैं, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना, हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें, सारे वादे आपको क्या करने हैं, पूरे करने हैं। सबको याद रहेगा, बिल्कुल सही। और इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, हमें सीख मिलती है कि किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई, आपकी कोई मदद करता है तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमेशा हम दूसरों की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी ने हमारी मदद की तो हमें भी दूसरों की मदद ज़रूर करना चाहिए। सबको ये कहानी पसंद आई और समझ में भी आई होगी, है कि नहीं। बहुत अच्छे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों, किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो हमें हमेशा सबको अच्छा मानना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई होशियार या कम होशियार नहीं होता, है ना। सबकी अपनी अपनी जो ताकत होती है, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती है कि नहीं। और हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की मदद करेंगे तभी दूसरे हमारी मदद करेंगे, ठीक है। सबको कहानी समझ में आई, बहुत अच्छे। तो बच्चों मैं आपको क्या करूँगी इस कहानी या इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमें क्या करने हैं, अच्छे से समझने हैं। और उसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे, ये जो कहानी है इसके मैं आपको क्या करूँगी, इसके फ़ोटोज़ आपको मैं भेजने वाली हूँ, ठीक है। और आप क्या करोगे, वो कहानी पढ़ोगे और लिखोगे भी, ठीक है। धन्यवाद।